हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। सभी को नमस्ते। स्वस्थ मस्त अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं रूबी खान की दुनिया में मैं रूबी खान यूपी बनारस राजघाट से हूँ। और मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं भी चाहती हूँ कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझे कोई मुझे भी कोई मतलब आगे बढ़ाए। मेरा ख्वाहिश है, मेरी सपना है, मेरा ये शौक़ है कि मुझे सिल्वर बटन मिले और मेरे भी ख़ानदान में, मेरे भी अगल बगल पड़ोसी में मेरा भी नाम हो। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मेरी लाइफ कहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती है, फिर भी ख़त्म नहीं हुई, फिर भी आगे जारी है संघर्ष। यहाँ पे पैर रख रही थी क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। थोड़ा बाहर नहीं, मैं किसी से बात कर रही है ना, इसीलिए थोड़ा आवाज़ आ रही है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ मेरी गाइस, क्योंकि मेरी आवाज़ लड़खड़ाती है। तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा। क्या बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी से ज़्यादा भी कुछ बोली नहीं अपनी लाइफ के बारे में, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा वो मतलब थोड़ा। चलिए आगे शुरू करते हैं। मेरी लाइफ कहाँ शुरू हुई थी। तो गाइस, मैं जब मेरी अम्मी की जब शादी हुई तो मेरे पापा ठीक थे। एक दो एक दो साल मतलब 1 साल ठीक थे, 2 साल ठीक थे। मेरी बड़ी अप्पी जब उनका जन्म हुआ, जब वो पैदा हुई, तो मेरे पापा का दिमाग घूम गया। उनको पीना खाना, इधर उधर घूमना, मेरी अम्मी पे ध्यान नहीं देना। और जब जब मेरी अम्मी को 4 बच्चे हुए, 2 लड़का। मेरी अम्मी को लड़का नहीं हो रहा था, इसीलिए मेरे पापा हमेशा झगड़ा करते थे, लड़का लड़का, मुझे लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। इसीलिए मेरी अम्मी को मार पीट के मेरे अम्मी को नानी के घर भेज देते थे। जाओ जाओ घर जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। जब मेरे 2 भाई हुए तो फिर जगह ठीक से मेरे पापा रहने आने लगे, फिर भी ठीक से नहीं रहे। फिर भी खाने पीने की बहुत तंगी आती थी, बहुत मुश्किल रहता था। कभी कभी तो आधी आधी रोटी खा के रहना पड़ता था दिन भर। फिर धीरे धीरे हम लोग साड़ी कटिंग करने लगे, फिर धागा वागा कटिंग करने लगे। फिर मेरी अम्मी को कोई बताया कि जाके किसी के घर खाना वाना बनाओगे, वहाँ से पैसा मिलेगा तो घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी अम्मी को ही बताया। तो मेरी अम्मी हम लोग की कास्ट में की थी, जो कि मुसलमान थी, वो शेख थी, जो कि हम लोग की मुसीबत परेशानी को समझती थी। खाना मेरी अम्मी जाके बनाती थी, झाड़ू बर्तन करती थी, तो वो थोड़ा बहुत खाना वाना दे देती थी, पैसा वैसा दे देती थी, जो कि हम लोग का पेट उसी से भर जाता था। फिर हम लोग बड़े हुए, फिर हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े। फिर हम लोग को सुबह सुबह उठना पड़ता था। मेरे पापा 6 से 5 बजे उठा देते थे कि जाओ नहाओ धो। नहाने धोने का भी साधन नहीं था, पानी तो बाहर से भरते थे। हम लोग रहने वाले हैं बनारस से है, कमच्छा लक्सा थाना, आप लोग जानते ही होंगे जो लोग बनारस से होंगे। लक्सा थाना के सामने एक कब्रिस्तान है, उसी में हम लोग रहते थे। इससे भी छोटा मेरा, इस तो बड़ा कमरा लग रहा है जो आप पीछे देख रहे हैं, इससे भी छोटा घर में हम लोग रहते थे। बाहर से पानी भरना, नहाना धोना, कपड़ा धोना। त्योहार आ जाता था तो और परेशानी मुश्किल होती थी, पानी वानी भरने में, नहाने में। और फिर हम लोग सरकारी स्कूल से 10, कभी जाड़े का दिन था तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, और गर्मी का दिन रहता था तो बिना खाए पिए कभी कभी जाना पड़ता था स्कूल। तो वहाँ पे भी सरकारी स्कूल में कभी कभी खाना अच्छा था तो कभी भी नहीं आता था। तो वहाँ भी हम लोग मतलब पढ़ते उढ़ते थे। फिर गर्मी के दिन आते थे तो इतनी जोर से भूख लगती थी। कोड़ी अस्पताल में आप लोग नाम जानते होंगे, जितने लोग आप लोग बनारस से हो, कोड़ी अस्पताल नाम सुने होंगे। तो वहाँ पे खीर मिलती थी, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत अपना खीर पानी पी के मतलब पेट को थोड़ा राहत मिलती थी। भाई हाँ चलो कुछ तो खाए, कुछ तो पेट में गया। वहाँ पे हम लोग जब भी थोड़ा भूख लगती थी, खीर पानी पी के ढेर सारा, तब हम लोग घर आते थे। फिर हम लोग वही साड़ी कटिंग करते थे। फिर हम लोग 4 और बजता था,
मेरे पापा से बहुत, बड़े पापा जो हमारे थे बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, बहुत अनबन बोलते थे, आवाज़ें बोली कसते थे, हम लोग को जीना हराम कर देते थे। मेरे बड़े पापा बड़े, उनकी लड़की लड़का था और हम लोग पर नज़र रखते थे, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो। उस समय तो फ़ोन का ज़माना नहीं था, उस समय तो हम जानते नहीं थे तो कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता है, कौन मोबाइल होता है, कौन सोशल मीडिया होता है, क्या क्या होता है। तो तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, ना तो लाइट था, लाइट भी नहीं था हमारे घर में, बिना लाइट का ज़िंदगी गुजारना पड़ता था। 10 साल तो हम लोग बिना लाइट, बिना पंखा, बिना मोबाइल का हम लोग गुजार दिए। जब हम लोग के पापा की पैड उस पर रेडियो वोडियो बजाए तो बहुत खुशी मिलती थी, भाई हमारे घर में रेडियो आ गया, फ़ोन आ गया, फ़ोन आ गया। कभी कभार हम लोग के घर में पंखा चलता था, बहुत खुशी हो जाती थी। कभी छोटी छोटी खुशी ना हम लोग की बहुत ज़्यादा ही खुशी हो जाती थी। जब हम लोग नानी के घर जाते थे बहुत खुशी हो जाती थी। सोचते थे, हमारी नानी का बहुत घर अच्छा लगता था, मैं वहाँ जब आती थी ना मुझे बहुत रोना आता था कि मुझ काश मेरा ऐसा घर होता, काश हमारे ये खाने पीने की कोई कमी ना होती, काश हमारी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छी होती। जब नानी का घर तो मेरा बहुत अच्छा है ही, मेरे मामा लोग बहुत मेहनती है, वो लोग बहुत बनाए हुए हैं, तो इसीलिए मेरा वहाँ से आने का मन नहीं करता। मेरे पापा की कंडीशन तो वही था, पीना खाना, मरना झगड़ना, मारना लड़ना झगड़ना था। मतलब घर से बाहर हम लोग को भी निकाल देते थे, कभी कभी कुछ गलती करते थे तो हम लोग को भी भगा देते थे, जाओ भाग जाओ, घर से निकल जाओ, तुम लोग कोई लायक ही नहीं हो, ये वो। फिर हम लोग, मेरे मामा, हम लोग आवास हम लोग लिए, मायावती वाला जो सरकारी पहले मिलता था सरकारी वाला आवास, वहाँ से गए हम लोग। 3 साल तो ऐसे ही अच्छे से गुजारे, कुछ सोचे कि चलो भाई हमारी लाइफ भी बदल गई, चलो अच्छे से रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहाँ संघर्ष नहीं ख़त्म होती, मुसीबत ख़त्म ही नहीं होती है। फिर भी वहाँ मोदी जी आके बोलते हैं कि जिसका आवंटन कागज रहेगा वही फ्लैट में रह सकता है। फिर भी वहाँ पे हमको पानी ही ढोना रहता था, खाना वाना तो घर में ही बना लेते थे, वहाँ पे भी थोड़ा खाने पीने की कमी होती थी। फिर हम लोग फिर हम लोग को मोदी जी निकाल दिए, बोले कि आवंटन कागज लेके आओ तभी रह सकती हो। फिर हम लोग वहाँ से गए, किराए पे रेंट पे रहने लगे। फिर हम लोग को काम करना पड़ा, हम ही काम करते थे, मेरे भाई भी काम करते थे, ना उतना नहीं हो पाता था, क्योंकि घर का खर्चा भी चलाए और घर का रेंट भी देना पड़ता था, किराया भी देना पड़ता था। फिर हम लोग बहुत साल, 2-3 साल तो ऐसे ही इधर उधर रेंट पे रहने लगे। फिर मेरी अम्मी खुद की ज़मीन ली ये पड़ाव पर, जो कि राजघाट पड़ाव, मेरी अम्मी खुद की ज़मीन ली। फिर हम लोग यहाँ पे अच्छे से रहने लगे। फिर भी यहाँ पे संघर्ष जारी ही है। यहाँ पे थोड़ा खाने पीने की दिक्कत है और घर में मतलब कुछ चीज़ें टूट फूट गई है, सही नहीं है, इसीलिए बहुत दिक्कत परेशानी रहती है। मुझे रोना तो बहुत आता है, लेकिन आँख से मेरे आंसू ही नहीं आता है, मेरे दिल बहुत रोता है कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। मेरी अप्पी की तो शादी हो गई बड़ी वाली, और मैं हूँ, मेरे 2 भाई हैं, एक मेरी मम्मी है, तो हम लोग 5 लोग हैं। मेरे पापा तो घर में रहते ही नहीं है, वो तो आते ही नहीं है, वो तो बाहर रहते हैं, अपना खर्चा पानी भी नहीं देते हैं घर पे, वो तो अपना बाहर ही मौज मस्ती से रहते हैं। हम लोग कैसे कैसे रहते हैं, हम ही लोग के ऊपर बीतता है, हम ही लोग जानते हैं, हम ही लोग। और मेरी अप्पी तो अच्छे से रहती है, दूल्हा भाई भी मेरे बहुत अच्छे होटल के मैनेजर हैं, जो कि अपने घर में मेरी अप्पी को बहुत खुश रखते हैं, बहुत खुश रखते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हो जाए, मैं भी अपनी अप्पी की तरह बहुत खुश रहूँ और बहुत अच्छे से रहूँ, लेकिन मेरी किस्मत बहुत फूटी है, पता नहीं कौन, अल्लाह ताला मेरी किस्मत कौन पेन से लिख दी है, कौन लकीर से लिख दी है कि मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मैं भी चाहती हूँ जो अच्छा मेरे साथ अच्छा नहीं होता, हमेशा बुरा ही होता है। मैं भी हमेशा, मेरे घर वाले लोगों से कंपेयर करते हैं, वो तो कितनी अच्छी है, तुम तो ऐसी हो वैसी हो, हमेशा कंपेयर करते हैं, हमेशा मुझे मतलब छोटा समझते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग मेरे जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, मुझे भी प्यार करें, मुझे भी आगे बढ़ाएं, मुझे आप लोग छोटा ना समझें, मुझे वीडियो बनाने वाला ना समझें। मैं भी एक अच्छी रूबी खान की दुनिया चैनल बनाना चाहती हूँ, जो कि मुझे भी कोई प्यार करे, मुझे भी समझे, मेरी फिल्म को समझे और मुझे आगे बढ़ाए, मेरा जो सपना है मेरा पूरा हो जाए। बस यही मेरी उम्मीद है, और कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और मेरी शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो सब्र, लोग कहते हैं सब्र करो, सब्र का फल तो मीठा ही होता है, तो मैं तो इतने दिन से सब्र ही कर रही हूँ, आगे भी सब्र करती रहूँगी, देखते हैं मेरा अल्लाह ताला कब सुनते हैं।
और मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा यूट्यूब फैमिली। और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी छोटी सी आप लोग को बीच मैंने रखा, आप लोग जो भी समझो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।